खबर हरियाणा रेवाड़ी से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर साधा निशाना। कहा, कैप्टन अजय सिंह यादव ने 40 वर्षों से नगर परिषद पर किया हुआ था एक तरह से कब्जा। अब खबर विस्तार से। नगर परिषद में चला रखा था लूट का राज। नगर परिषद में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लग रहा है समय। निजी स्वार्थ के चलते कुछ पार्षद लगा रहे हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस सरकार में रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार के नेक्सस को किया जा रहा है समाप्त। नगर परिषद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि कर रहे थे शिरकत। अधिकारियों को दिए आदेश, ईमानदारी से कार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। 5 मिनट के कार्य के लिए 5 चक्कर न कटवाए अधिकारी। अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करें अधिकारी। धूल-मूल कार्य करने वाले अधिकारियों पर सरकार की पैनी नजर। इस मौके पर नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव भी रही मौजूद। पूनम यादव ने कहा, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ पार्षद लग रहे हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप। नगर परिषद में हो रहा है पारदर्शिता से कार्य। किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। सुनील मूसेपुर का जताया आभार। सुनील मूसेपुर का नगर परिषद में पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार किया गया स्वागत। सुनील मूसेपुर ने प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। विकसित भारत बनाने के लिए उपस्थित जनसमूह को दिलाई शपथ। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। हाँ, पहले की सरकारों में रहा है। पहले की सरकार का तो बखान आपने किया, लेकिन अब की सरकार में भी आपके जो पार्षद हैं, खुद के आपकी जो सरकार में जो पार्षद चुने हुए पार्षद है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आपको घेर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं आप? दरअसल क्या होता है, पार्षद घेर रहे हैं वो एक छोटा सा अलग केस है, क्योंकि पक्ष विपक्ष का मामला होता है। आपके पार्षद आपकी कमेटी पर मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी तो सुनो मालिक, मेरी तो सुनो। पार्षद कह रहे होंगे, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपके पार्षद 2-4 कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होगा, जो उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। बदनाम करने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए लोग आएंगे, पार्षद भी आएंगे, नेता भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, बड़े बड़े मंत्री भी आएंगे, दूसरे विपक्ष के जो रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पिछले 40 साल से एक आदमी ने इस कमेटी पे कब्जा कर रखा था। वो था कैप्टन अजय सिंह यादव, जिसने इस कमेटी के और रेवाड़ी शहर के अंदर 30 साल से लूट का राज चला रखा था। तो उस राज को टूटने में फर्क, टाइम तो लगता है ना। और पिछले 9 साल में आपने देखा होगा बहुत फर्क पड़ा है, और आने वाले टाइम में और भी पड़ेगा। हमारी सरकार बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, आप देखो ना कितने अधिकारियों के नाम आए, उनको बाहर नहीं किया गया, उनको जेल में भी भेजा। तमाम शहर के मुद्दे जहां विकास कार्य हैं उसको लेकर किंतु परंतु भ्रष्टाचार के सवालिया निशान लगते हैं। बिल्कुल तमाम तरीके की भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, तो आप कहाँ कह रहे हो कुछ भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं? देखो, हमारी कोशिश है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की, लेकिन आप समझो बात को, जिसका जो रूट बना हुआ था 30 साल से, 10-20 साल से, वो कर्मचारियों का, मिलीभगत का, दलालों का, वो जो नेटवर्क था वो तोड़ने में टाइम लगता है। वो नेक्सस टूट चुका है, 90% टूट चुका, और 5-7% और साल 6 महीने में तोड़ देंगे। नहीं नेताजी, आप जैसे कह रहे हैं, लगे हुए हैं इस शासन को ठीक करने में। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो नेक्सस था वो टूटने में टाइम लगेगा। अभी भी टूट चुका है। अभी भी सर जो रोड बन रहे हैं, अगर सेक्टर के रोडों की बात कर ले, बाजार की रोडों की बात कर ले, अगले दिन वो टूट जाते हैं। ठेकेदार से बात की जाती है तो वो कहता है 40% कमीशन में गया, मैं रोड कहां से बनाऊंगा? तो वो कमीशन ले कौन रहा है फिर? वो ठेकेदार बताएगा उसका जवाब। लेकिन सरकार के तौर पर मैं बात करूं तो जो चीज हम टेंडर देते हैं उसका मेंटेनेंस टाइम होता है 5 साल का। उस ठेकेदार की लायबिलिटी है, वो 5 साल तक उसको ठीक करता रहेगा। कितनी बार भी टूटे वो ठीक करेगा। तो उसको देखना हमारी सरकार का काम है। 3 दिन में ही रोडियां निकल रही, आप उसकी शिकायत करो, हम उसको दोबारा बनवाएंगे। सुनो, सरकार ने पिछली सरकारों में ये पॉलिसी नहीं थी। अब नई सरकार से हमारी ये पॉलिसी है कि 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड होता है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो बनाई है उसकी जिम्मेवारी है 5 साल तक उसको ठीक करके रखने की। तो सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई कल टूट गई, कल दोबारा बनाएगा वो ठेकेदार, क्योंकि उसके पैसे रुके होते हैं, रिलीज करने होते हैं। उस पैसे को पाने के लिए वो दोबारा बनाएगा, तिबारा बनाएगा, चौथी बार भी बनाएगा, क्योंकि कमी उसकी थी। हाँ, कुछ अधिकारियों की लापरवाही से या मौसम की उससे कि थोड़ा तारकोल गर्म, ये जो सर्दी में सड़कें बनी है, मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी कमी है। वो इसलिए कि तारकोल का टेम्परेचर और सर्दी का मौसम था, वो गलत टाइम पे बनाई जाती कि 10 दिन पहले बनाई जाती तो शायद बहुत अच्छी बनती, या 10 दिन बाद बनाई जाती तो ठीक हो जाता। मौसम का भी एक कारण रहा। अच्छा, खट्टर साहब लगातार भ्रष्टाचार पे चोट कर रहे हैं, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं
या जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को पलीता लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपकी आज बात भी से शहर की सहमत समस्या निज की तीज वैसे ही खड़ी है। जो सर्कुलर रोड है उस पर अतिक्रमण और ज्यादा हो गया है, बाजार के बीच में अतिक्रमण और ज्यादा हो गया है। पशु की बात करते हैं तो आज भी आवारा पशु आपको सड़कों पे घूमते नजर आएंगे। कूड़े के ढेर बदसूरत वही लगे हुए हैं। तो फिर सर आपकी सरकार को 3 साल हो गए बने हुए। 3 साल नहीं, हमारी सरकार को 9 साल। 9 साल नहीं, कमेटी में शहर आपकी की सरकार की बात हो रही है, शहर की सरकार। शहर की तो सरकार, शहर की सरकार, आप देखो सुधार आने में टाइम लगता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और सिस्टम भी समझता है। उस सिस्टम में बैठे लोग ये नहीं चाहते। इस शहर में एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। मैं पीछे कई साल से कहता रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, समझने की कोशिश करो। वो जो नेक्सस है वो नहीं चाहता कि यहाँ विकास हो, लेकिन फिर भी उसकी उन परिस्थितियों के बाद भी हरियाणा सरकार और हम लोग यहाँ पे काम करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं सबको कोशिश कर रहे हैं पूरा कराने की। तो वो नेक्सस टूटता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। बॉस 40 साल से राज के ऊपर बैठे थे, वो कब्जा करें, उन्हीं ने अपने लोग भर्ती कर रखे थे, दाएं से बाएं से सब वही बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ एक विकसित भारत यात्रा, ये हमारे रेवाड़ी शहर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत यात्रा आज पहली बार रेवाड़ी शहर के नगर परिषद में आई और बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से जनता ने इसका लाभ भी उठाया और कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं। शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और जिनके छोटे मोटे काम रह गए होंगे शायद उनके सबके पूर्ति कर पाए हम आज। लगातार जिस तरीके से देखा गया, बहुत सारे लाभार्थियों ने भी अपना बखान किया जिनको लाभ मिला, लेकिन बावजूद इसके नगर परिषद की बात करने तो लोग आज भी अपने कामों के लिए चक्कर लगाते देखे जाते हैं। उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, आज मैं अभी आपने अगर मेरी सुनी हो तो मैंने अधिकारियों से बात की है और कहा है कि जो जनता ने हमें यहाँ बैठने के लिए बैठाया है वो जनता हमारी भगवान है और हम उनके काम करें। जैसे ही वो आए हम 5 मिनट का काम उनका 5 मिनट में करें, 5 चक्कर लगवाने की बजाय। ये मैंने बताया है उनको भी और अब सुधार है इसमें। जो पीछे का टाइम रहा होगा उस टाइम अलग बात थी, अब सुधार हो चुका है और काफ़ी और हो जाएगा। 6 महीने साल हमारे चुनाव में बचा हुआ भी, उससे पहले इस सरकार में पूरी तरह से जिन लोगों को जरूरत है, जो लाभार्थी या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके सबके काम ठीक हो जाएंगे। प्रधान जी, सवाल ये था कि लगातार लाभान्वित हो रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से लोग, लेकिन बात पर्टिकुलर नगर परिषद की करने लगे तो लोग आज भी चक्कर लगाते हैं। मानता हूँ कि कर्मचारियों की कमी है, कुछ कम यहाँ लगे हुए हैं, पूरी वैकेंसीज भरी हुई नहीं है, या इस तरह की कोई चीज़ होगी, या किसी को लाइट चली गई, कभी पोर्टल बंद हो गया, इन चीज़ों की वजह से कोई परेशानी हुई होगी, लेकिन अब वो दुरुस्त हो रही है और काम आगे फ्यूचर में ठीक हो रहे हैं। शहर में बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं, रेड लाइट की बात कर लें, ट्रैफिक जाम की बात कर लें, उनके सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? आप भी सरकार का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बात करेंगे। अगर अभी भी जो चीज़ें रह रही हैं, कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाला हमारे पास 1 साल है, उसमें हम अपने कार्यों को पूरा कर सकें, कामों को सारों को पूरा करवा सकें और शहर का एक अच्छा विकास हो सके। आप भी लगातार प्रयासरत हैं विधानसभा के लिए दोबारा से, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? मेरी तैयारी तो पार्टी ने जो डिसीजन लेना है वो लेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। जनता की सेवा हमारा काम और जनता की सेवा करना काम लगातार जारी। आप संबोधन में कह एक्चुअली बात क्या है, इसमें क्या है कि रात को ही हमारे पास लेटर आया था और जैसे सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाए होंगे अधिकारी, तो मुझे भी खैर रात को ही पता लगा है एकदम से। पहले एक दिन पहले पता लगता है, सुबह पता लगता तो शायद सबको मैसेज भी कन्वे हो जाता, वो है। हाँ जी, और मैं अभी आपने सुनील मूसेपुर भाई साहब से एक क्वेश्चन किया था जो मैं सुन रही थी कि पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कौन से पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? केवल वो 4-5 पार्षद, और तो इसके अलावा कोई नहीं होंगे। अब 4-5 पार्षद जो आरोप लगाते हैं, हर वक्त छाए रहते हैं, उसमें से एक पार्षद तो फाइनेंस कमेटी का है, एक पेमेंट कमेटी का है। वो पहले साइन करते हैं चेयरमैन के पास, तो बाद में आती है, सबसे लास्ट में आती है फाइल। अगर उन लोगों को कहीं किसी चीज में लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बात है, तो साइन क्यों करते हैं वो पहले? आप मुझे ये बात बताइए। इस चीज का आंसर तो आप उनसे पूछिए ना कि क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है आखिर जो है? भाई अब उनसे पूछो ना ये वजह, तो कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे हो और एक तरफ सबसे पहले आप साइन कर रहे हो, ये तो कारण वही बताएंगे। वो तो कह रहे हैं कमीशन का खेल चल रहा है। हाँ नहीं, तो साइन तो पहले वो कर रहे हैं ना, कमीशन का चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता इस चीज का, वो तो वो कह रहे हैं ना। लेकिन अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सबसे पहले साइन क्यों कर रहे हैं वो? मैं तो ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, आप उनसे करना ना कि एक तरफ तो आप पहले सबसे पहले साइन कर देते हो, एक तरफ कहते हो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो चेयरमैन के पास तो सबसे लास्ट में जाती है फाइल, सबसे लास्ट में कर रही है। कभी बैठा के पूछा होगा उनसे, तो आखिर माजरा क्या है कि
भाई क्या दबाव अपने है निजी या- अपनी निजी वो निकालने के लिए कहते हैं ना कि कोई अपना नहीं होता आदमी का निजी पर्सनल मैटर सोल्ड, तो वो करते हैं। क्या क्या मैटर हो सकता है आपकी नजर में? वो तो बस यही चाहते हैं कि हमारे दोनों फाइनेंस कमेटी के मेंबर बन जाते हैं और दोनों ही हमारे पेमेंट कमेटी के बन जाते हैं। सच्चाई ये है, वो नहीं बन पाए तो चेयरमैन खराब है, वो सीधी बात ही है। कहीं ना कहीं दबाव बस बनाने की बस राजनीति कर ये रहे हैं। यही है, यही है। नहीं, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बात करें कि बलजीत जी का, कि वो गाली गलौज कर रहे बस स्टैंड पे अतिक्रमण हटाने को नहीं, लेके कहीं आपकी गाड़ी में बैठ के गए थे, वो वीडियो हमारे पास है। ऐसा है भाई साहब, वो जैसे कि अब मतलब मीडिया वालों के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी यही पता लगता है हमें आए दिन कि भी अक्रोचमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उसको हटाने के लिए ही जैसे कि बस स्टैंड पे क्या है कि गन्ने के जूस की वो लगा रखी है, तो अक्रोचमेंट के लिए कह दिया भाई तीसरे दिन सामान उठा के लाते हो और आप फिर लगा लेते हो। तो उस तरीके का वो मतलब हुआ था जो आप बता रहे ठीक है हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद। है कि हमारे नगर परिषद में ये जो विकसित भारत की जो मतलब आया है, मतलब हमने प्रोग्राम किया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सुनील भाई मुसेपुर जी रहे हैं। और लोग इसकी मतलब जो सरकार ने मतलब जो यात्रा की मतलब चलाई है, यात्रा के माध्यम से अपने जन संवाद के माध्यम से जो मतलब लोगों को बता रहे हैं हम जा जाके जगह जगह कि भाई अपना लाभ उठाए। सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, सब लोगों को उनका लाभ मिल सके, इसीलिए ये एक तो मैडम आज यात्रा